या सो अब हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, हम उसको कहाँ यूज करते हैं, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है। और मेनली कंस्ट्रक्टर जो हम ये कर रहे थे कि तीन तरीके थे हमारे कि हम कैसे इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब नॉन स्टैटिक वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो एक भी दोनों प्रोग्राम बनाए थे, चाहे वो रेफरेंस वेरिएबल वाले हो चाहे मेथड वाले हो, उसके अंदर हमने कहीं भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए थे, वो सारे सारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे। हमने वहाँ पे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाए थे। हम चाहे तो यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम ही चीज होती है। गुड प्रैक्टिस है तो गुड प्रैक्टिस के लिए हम लिख देते हैं बैंक कस्टमर एम, ये लो, ये हमने कर दी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, कंट्रोल एस। और ऐसे हम एक बार आरवी में भी गुड प्रैक्टिस कर देते हैं, क्योंकि कोड हमेशा अच्छे प्रैक्टिस से लिखना चाहिए। ये क्यों? जिस टाइम आप किसी बड़े इंटरव्यू में जाओगे ना, वहां पे आपको कोड लिखने को कहा जाएगा। कोड तो एक गधा भी लिख सकता, मतलब गधा तो नहीं लिख सकता, लेकिन एक 12वीं क्लास का बच्चा भी लिख सकता है कोड, और एक लिखता है 10 साल एक्सपीरियंस होल्डर। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कोड की क्वालिटी का। और कोड की क्वालिटी इसी चीज से जज होती है कि इस आदमी ने कितना अच्छा कोड लिखा है। और गुड प्रैक्टिस सारी यूज। ठीक है। अब हम ये एम वाला बंद करते हैं और आर वाला बंद करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन चीज के ऊपर, कंस्ट्रक्टर हमें यूज करना है। तो अभी तक हमने जैसे पहले ना, हमारा पहले जैसा है। अब हम यूज करेंगे सब कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अभी कंस्ट्रक्टर तो हो गया नॉर्मल, अब इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? जैसे हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर देंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। तो चलो हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। हमने पास किया आदि और इसका अकाउंट नंबर, मतलब आधार कार्ड नंबर 1234। ठीक है, कंट्रोल एस। इसमें एक एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है कि भाई ये जो कैन नॉट बी अप्लाई टू नॉर्मल वाला, इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं मालूम। कंप्यूटर को वो वाले मानते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप कोई वैल्यूज नहीं डाल रहे हो, लेकिन जिसके अंदर आप कोई डाल रहे हो, हाँ, वो उसको नहीं मालूम। वो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भाई सॉरी, खुद बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा भाई मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया है, मुझे एक ऐसे कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। ठीक है, कि जो एक स्ट्रिंग ले, मुझे वो एक इंटीजर ले। तो हम अपने कंस्ट्रक्टर को खुद डेफिनेशन देंगे कि स्ट्रिंग नेम, और एक चीज ले वो इंट आधार। अब देखो एरर तो चली गई, अब उसको पता लग गया कि मैं जो पहला वर्ड डालूंगा ना उसका नाम है नेम, और जो दूसरी चीज डाल रहा हूँ वो है आधार। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, मैं कोड को लेके जाता हूँ, एक चीज और लिखता हूँ। अरे एक चीज बताओ कि कंस्ट्रक्टर से पहले वो एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगेगा क्या? जैसे पब्लिक। लगा सकते हैं, मैंने वही बताया था कि इसका हमने पब्लिक लगाओ, ठीक है, प्राइवेट लगाओ, प्राइवेट लगाओ। ठीक है, लगा जैसे सकते तूने हैं। कुछ नहीं लगाया तो डिफॉल्ट क्या यूज होगा? डिफॉल्ट यूज होगा, ये यूज होगा बाई डिफॉल्ट। चार चार टाइप के होते हैं ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो जब किसी के साथ डिफॉल्ट। होता है तो डिफॉल्ट यूज कर लिया अभी हम। अच्छा ठीक डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। है, लेकिन इसके आगे हम स्टैटिक नहीं लगा सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के आगे हम्म से लगा सकते। देखो सीधा लिखा गया स्टैटिक मॉडिफाई इज नॉट अलाउड। अगर मैं सिंक्रोनाइज लगाऊं, हम्म। सिंक्रोनाइज, तो इधर ही बोल देगा सिंक्रोनाइज इज नॉट अलाउड हियर, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं बोलेगा, ये पब्लिक इज अलाउड। ओके, अब हम आ रहे थे इस चीज के ऊपर। अब मैं इस कोड को दिखाता हूँ, देखिए कैसा है। ये हमें लग रहा है सही है। अब इसको लेके जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और वहां समझते हैं। कंट्रोल सी, बोर्ड पे आते हैं। तो अब फिर से हम इस लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं, हम इसको विजुलाइज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, उस आदमी का नेम और आधार कार्ड। ठीक है, तो नेम में इसका आदि और आधार कार्ड में इसका 1234। ठीक है, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज कॉल करेगी इसको। ठीक है, इंस्टाइज नहीं है, ये कहीं अभी हवा में है डिटेल्स तुम्हारी, मतलब तुम्हारे मुंह से निकल चुकी है डिटेल्स कि भाई मेरा नाम है आदि, ठीक है, और मेरा आधार कार्ड नंबर है 1234। अभी उस आदमी को सुनना बाकी है। ठीक है, वो सुनेगा और अपने कंप्यूटर फीड करेगा। तो कंप्यूटर में फीड नहीं किया, कंप्यूटर फीड कब होगी? जब इधर दिखा जाए, इधर होगी कंप्यूटर में फीड।
अब हम कंप्यूटर को सुनाते हैं, ये तूने आवाज लगा के चिल्लाया है कि मेरा नाम है आदि और मेरा आधार कार्ड नंबर है ये अब इधर चली गई है, इधर से कान में कैसे घुसती है ऐसे। अब इधर हम आए, अब इधर आएगी एक चीज जो मैं कल पढ़ाऊंगा डिटेल में, होता है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट आधार इज इक्वल टू आधार। अब देखो क्या हुआ है, अब मैं इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट और इसको लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो अब हम इसको समझेंगे, इसके अंदर अब वो चीज हुई है, हमने एक आदमी बना दिया है, ठीक है, उसके अंदर एक हमने नेम का है, एक आधार कार्ड का है। तो तूने चिल्ला के बोला कि भाई मेरा नाम है आदि, तो उसके कान ने सुना, ठीक है, तूने बोला मेरा आधार कार्ड नंबर है ये 1234, मैंने बोला ओके। अब उसने क्या किया, उसने अपने ही कंप्यूटर में लिखा कि भाई जो ये नाम इसने बोला है, ये वाला नाम उस वाले नाम पे लिख दो, ये जो लाइन है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको मैं थोड़ा सा और कंट्रोल सी कंट्रोल, ये लाइन समझने वाली चीज है, क्या है इसका मतलब। अ, अच्छा, थोड़ा ही बड़ा, हम इस लाइन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये जो दिस डॉट नेम है, ये जो दिस डॉट नेम है, ये वो नेम है जो कि उसके डेस्कटॉप के अंदर है ना, ये उसका डेस्कटॉप है, बैंक एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे है खाली डब्बा, ठीक है, यहाँ आधार लिखा है और उसके यहाँ पे खाली डब्बा। तो ये जो चीज है, ये चीज है ये, और ये जो चीज है वो है ये जो इसके अंदर जा रही है, ठीक है। ये अभी समझने वाली चीज है, ये कैसे काम करती है ये आपको दिस के बाद पता लगेगा, कि जब दिस में समझाऊंगा दिस कैसे काम करता है। अभी बस आपको ये समझ लेना है कि ये जो चीज है वो ये वाली चीज है कंप्यूटर के अंदर, और ये जो चीज है ये वाली चीज है जो मैंने बोली है, जो मैंने डाली है, ये ऐसे गई है, इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। जो मैं नोट बनाया ना, नोट के अंदर पूरा एग्जैक्ट ये डायग्राम मिलेगा, ये समझने की चीज है। अब ये नेम यहाँ से आया, उसे कान ने सुना, उसे कान ने क्या किया, कंप्यूटर की स्क्रीन पे डाला, आधार कार्ड का नंबर भी उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पे डाला। तो ये जो चीज है ये इसने कहाँ डाली, यहाँ डाली है, ठीक है, यहाँ डाली है। तो जब आधार कार्ड नंबर नहीं सिर्फ नेम का है, तो इसने यहाँ डाली है। अब ये जो चीज है ये जाएगी, ये कहाँ सेव करेगी चीजें, ये करेगी डाटाबेस में सेव। डाटाबेस मतलब ये जो सेव करेगी ये जाके इधर सेव करेगी, और ये आधार कार्ड नंबर इधर जाके सेव करेगी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे, या कंप्यूटर या कोई भी बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, फ्लो। कोई भी लैंग्वेज हो, फ्लो बस समझना है। तो तुम्हें फ्लो समझना है कि हमने जैसी चीज यहाँ डाली, इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ने अपनी डेफिनेशन को कॉल किया, उसके अंदर ये हमारे चिल्लाए हुए वर्ड कर गए, ठीक है। उसके बाद ये चीजें इसने डेस्कटॉप पे लिखी, और डेस्कटॉप से फिर ये डाटाबेस पे गई, ठीक है। ये डाटाबेस हो सकता है या फिर ये इन मेमोरी मेमोरी हो सकती है। ये दो टाइप की मेमोरी होती है, एक हमने पढ़ी भी होगी वोलेटाइल मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी। एक तो वो होती है जो हमने प्रोग्राम बंद किया खत्म, और एक होती है जो कि प्रोग्राम बंद किया अगली बार वापस खोला तो उसके अंदर फिर से मिल गई, वो होती है स्टैटिक। वो हम आगे पढ़ेंगे, अब इस हल्का सा ओवरव्यू दिया है। तब तुम्हें समझ में आ गया इसका कैसे कॉल जारी है, ज्यादा किसी हो गए लेकिन। हाँ, अगर मान लो दो कंस्ट्रक्टर कॉल करके देखो उसमें। अब यही करूंगा मैं, करेक्ट। अभी तक हम हमेशा ये कर रहे थे, पहले हम एक आदमी के लिए चीज बना के देख रहे थे, उसके फिर हम दो लोगों के लिए देख रहे थे कि दो लोगों में क्या दिक्कत आएगी। तो हमने पिछले हफ्ते के अंदर देख ली थी, तो सबसे पहले वाले में आरवी के अंदर, मतलब रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, कि सबके लिए वही चीज क्रिएट हो जा रही थी, तो वहां पे वो एरर आ रही थी। दूसरी वाले ने वो एरर खत्म की तो वो स्पेस बहुत ज्यादा दे दी थी, तो वो एरर आई थी। अब हम करते हैं तीसरी चीज, अब तीसरा कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसका दूसरा बनाते हैं। तो हम बनाया बैंक कस्टमर C2 इज इक्वल टू न्यू बैंक कस्टमर कंस्ट्रक्टर, और अब हम लिखेंगे इसके अंदर दूसरा चीज, क्या होगी, नेम। अपना ही बोल दिया इसने, वो है सिड बग्गा। अगला हम इसका सीधा आधार कार्ड लिखता हूँ, उसका 2345। देखो उसने खुद समझ लिया कि भाई आधार कार्ड की बात कर रहा है, और इसको कैसे पता लगा, इधर से कि यहाँ वाला स्ट्रिंग का नेम ये वाला नेम है। अगर इसका नाम लिख दूं, हाँ, नाम, देख रहे हो, नाम। ये ऐसी चीज समझ देखना है हमें, विजुलाइज करना है कौन सी चीज से कहाँ पे चेंज होता है। एक बार में ये पता लग गया उसका, तो बहुत ही आसान सी चीज है ये।
ठीक है, अब देखो, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, मतलब इसको अपने बोर्ड पे लेके आता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं अब क्या हुआ है, इसका फायदा क्या हुआ है, क्या इसने हमारी पिछली कोई एरर रिजॉल्व की है या जो का त्यों ही है मामला। तो कंट्रोल वी, अब हम देते हैं पेन। अब आदि वाला आदमी तो हम समझ चुके थे कि आदि खुश है, आदि तो हर बार ही खुश था, आदि आरवी में भी खुश था, आरवी नल में भी खुश था, मतलब डिफॉल्ट में भी खुश था, डिफॉल्ट में भी खुश था, आरवी में भी खुश था और रेफरेंस मेथड में भी खुश था। लेकिन दिक्कत किसको हो रही थी, 1000वें आदमी को, 1000वें आदमी को। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर उसका नाम भी नल और जीरो आ रहा था, उसके अंदर उसको आधार यही क्या नाम है उसका, जो आदि का आधार कार्ड नंबर और आदि का नाम है वही मिल रहा था, और रेफरेंस मेथड के अंदर उस तक आते आते 20,000 लाइन्स हो जा रही थी, तो उस आदमी का नाम बहुत देर में फैच होके आ रहा था। तो अब देखते हैं फायदा हुआ क्या। तो एक आदमी तो ये है और दूसरा आदमी है आदि, आदि, और जो दूसरा आदमी है ये बना है बग्गा, सिड। ठीक है, अब सिड के लिए क्या हुआ, सिड के लिए फिर से वही चीज हुई, सिड इसने बोला मेरा नाम सिड है, ठीक है जी सुन लिया, मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, ठीक है जी सुन लिया। अब इसने उठाए कंप्यूटर में डाला, मैं टाइप कर रही हूँ, मैं टाइप कर दी, ये इसने अपने डेस्कटॉप पे टाइप कर दी। अब जैसे जैसे कंट्रोल सेव किया, वो उठा के नीचे यहाँ पहुंच गई और यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये है फ्लो, ये हमें समझना है ये चीज कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारा डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब ये जैसे समझे हम फ्लो, ठीक। भाई इस आदमी के लिए भी काम बन गया, ये भी खुश। ठीक है, अब एक आदमी के लिए एक ही लाइन लग रही है, ओनली वन लाइन, ठीक है, वन लाइन, तो मतलब 1000वें आदमी के लिए भी सिर्फ 1000वीं लाइन पे सारा चीज आ जाए, उसको 20,000वीं लाइन तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना ज्यादा इसका वो इसका टाइम बचा है, मतलब एटलीस्ट 20x, तो इतनी चीज बच गई, इतना टाइम बच गया। एक ही लाइन में इसकी सारी डिटेल्स आ गई, सिर्फ यही नहीं होगी, साथ में आधार कार्ड के साथ में इसका फोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, पैन कार्ड होगा, एड्रेस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारी सारी चीजें, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे कैसे चल जाएगी इधर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ हमने आगे पूरा तुम्हें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खत्म है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। नहीं। नहीं ना, वो वाला कंसेप्ट जो हम बात कर रहे थे कल, जिसने नाम लिया था उसका, कि वो हम था कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं क्या, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कहा था हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अलाउड। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, मतलब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आगे आके आएगा, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के नाम, तो समझे ये है। ठीक है, अब मैं इससे हटा देता हूँ। अब मैंने ये कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आधार कार्ड को भूल के सोच के भूल जाता हूँ कि ना डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। ठीक है, आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड तो सबका ही होता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस सबका नहीं होता, कि वो 18 से ऊपर वालों का होता है। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने डीएल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आदि जो है, आदि तो है 18 साल से ऊपर का, मतलब समझो 20 साल का, लेकिन बग्गा है 10 साल का या 15 का मान लेते, सिड की एज है 15 साल। लेकिन बैंक में तो ऐसा नहीं है ना कि भाई जो 15 साल का है वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता, 15 साल के बच्चे का भी अकाउंट होता है, 5 साल के बच्चे का भी अकाउंट होता है, 10 साल के बच्चे का भी अकाउंट होता है। तो अब क्या है, अब दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बैंक वाले, इसका नाम रखेंगे वे, हाँ मतलब एक तो ये हो गया बैंक कंस्ट्रक्टर जो कि डीएल ले रहा है, एक होगा स्कूल के बच्चे के लिए, वो होगा बैंक कस्टमर आरवी, ये इसका नाम लेंगे सिर्फ स्ट्रिंग नेम, str, और हम इसके अंदर बनाएंगे इसके लिए एक ये बना दिया, और उसके अंदर लिख दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। दोनों सेम नेम से कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा ही सेम रहेगा, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही आदमी बहुत सारा बोझ डाल देना,
है ना। ओवरलोडिंग मतलब इमेजिन करो ट्रक के अंदर ओवरलोडिंग क्या होता है, ट्रक तो एक ही रहता है ना, मतलब ट्रक ट्रक के अंदर ट्रक तो एक ही रहता है, उसके अंदर ही सामान इतना आता है लेकिन इसके अंदर इतना भर दिया, तो ये बोलते हैं ओवरलोडिंग। ऐसा थोड़ी कि दो ट्रक है इसके अंदर डाल रखा है, एक और ट्रक है इसके अंदर डाल रखा है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, ओवरलोडिंग होता है एक पर ही और डाल दिया, तो मतलब एक ही नेम वाले कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम दो चीज डाल देंगे। ठीक है, दो चीज। अब आते हैं इधर क्या चीज समझाना चाहता हूँ मैं कि अब देखो अब तो नहीं मान रहा था, अब मान गया है, तो अब इसको बैंक के एप्लीकेशन के हम नजर समझते हैं कि बैंक की एप्लीकेशन में क्या हो सकता है। मान लो कि एक आदमी आया जिसके कि मतलब बहुत सारे जो कि 15 साल का बच्चा और 25 साल का बच्चा, यही सोचो, ठीक है, मतलब आदमी, तो 25 साल वाले आदमी के पास में डीएल होगा, इसका पैन कार्ड होगा, इसके पास कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो 18 साल से वोटर आईडी कार्ड होगा। ठीक है, वो 18 साल से ऊपर वाले के पास होता है, तो उसके लिए एक अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे टाइम इसके लिए कुछ अलग वैल्यू जाएंगी, तो मैं इसको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम इसको वापस बोर्ड पे लेके चलते हैं कोड को, Ctrl+C Ctrl+V। तो अब हम इसको समझते हैं। तो क्या होगा, जैसी लाइन एग्जीक्यूट हुई प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, पब्लिश वर्ड केस से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक मेंबर्स नहीं है। अब हमने जैसे C1 क्रिएट किया, ये रहा आदमी C1 ये है आदि। ठीक है, आदि, और ये है 25 साल 20 साल का, तो इसका आधार कार्ड नंबर 1, इसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 1234। ठीक है, डीएल ये लिखा। ठीक है, डीएल, लेकिन ये आया C2। ठीक है, C2 ये बग्गा, तो बग्गा के पास में ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं क्योंकि 15 साल का है, लेकिन इसका नाम तो है ना, तो बग्गा का नाम लिखा गया और इसका भी अकाउंट बना दिया गया। तो दो टाइप से ऑब्जेक्ट पास सिर्फ नाम था, उसका नाम गया, नाम इसके अंदर गया और फिर यहाँ से यहाँ गया और सेव हो गया, और उन्होंने बोल दिया ओके योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। जिसके पास टीएल था, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड था, उसके भी अकाउंट क्रिएटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन साथ में हो सकता है। जब ये 18 का हो जाए तो इसके पास में 18 की एज के बाद में इसके पास मैसेज आए कि भैया प्लीज आप है ना अब अपना वोटर कार्ड अपडेट कर दो। ठीक है, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कर दो। तो इस टाइप से तो इसी चीज को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसी चीज को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिस टाइम हम एक ही कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल टाइप से यूज कर लेते हैं। तो ये आया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ में आया कि हम एक कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे होते इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और ये होते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आज हमने और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जो यहाँ एरर आ रही थी, अब इस एरर को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या थी कि हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया लेकिन हम इसके अंदर कुछ पास नहीं किया। ये इसकी डेफिनेशन टाइप का कुछ लेना चाहिए था। मान लो कि नेम ही लेता, ये नेम यहाँ पे आ गया नेम, तो नेम में लिख दिया मैंने सुमित, Ctrl+S। ठीक है, तो ये देखो सारी एरर खत्म। तो हमारे सारे प्रोग्राम एरर फ्री हैं अभी तक आज की। और हमें ये पता लग गया ना कि तीन तरीके जो थे, तीन तरीके, इसके अंदर एक था रेफरेंस वेरिएबल, एक था मेथड, और तीसरा था कंस्ट्रक्टर। तो इससे हमारी पहली बात रिजॉल्व कर दी थी कि डिफॉल्ट के अंदर नल आ रहा था, 0 आ रहा था, तो हमने इसका कह दिया कि नहीं किया, और मतलब कि 1 2 3 4 आए। ठीक है, लेकिन इसका क्या दिक्कत आई, ये बाकी सबके लिए सेम रहा था। मेथड ने कहा हटो मैं करूंगा, तो इसने आदि का नाम आदि रखा, ठीक है, बग्गा का नाम बग्गा रखा, मतलब सीड रखा। ठीक है, इसने कहा लो जी मैंने कर दिया, लेकिन इसने क्या कहा, अबे तू जगह बहुत ज्यादा घेर रहा है, ठीक है, तू 20x जगह घेर रहा है, मैं इसको कम में कर दूंगा। तो उसने कहा लो जी। अब मैंने सीधा एक ही लाइन के अंदर सेड और आदि का काम कर लिया, तो इससे हमारी स्पेस भी बच गई। तो अब आज हम क्लियर हुआ कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है। कंस्ट्रक्टर करता है इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज करता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर से स्पेस बचती है। ठीक है, आज मैंने ये सारी चीजें बताई। अब कल जो हम डिस्कस करेंगे ना, कल डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर ये दो चीज, कहाँ है या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एरर नहीं देता ना? नहीं देता, देखो कहाँ दी। नहीं कल हम चीजें पढ़ेंगे दो, एक तो ये चीज, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट नेम जैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलना चाहिए। और दूसरी चीज ये दिस क्या होता है, क्योंकि यही चीज जब आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, या फिर जिस टाइम हम मेन प्रोग्रामिंग करते हैं, इन चीजों का मतलब समझ ही नहीं आता। ये एक एक वर्ड होते हैं लेकिन इन एक एक वर्ड की समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो
कल हम इस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, इस और इसके बारे में। तो कल करें क्लास या ना करें, बताओ कैसे करना है, परसों करना है? इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। आज किसको डाउट, आज की किसी क्लास में कोई क्वेश्चन, कोई नहीं आज ठीक है? नहीं।